था, मैंने नमाज़ पढ़ते पढ़ते ब्रेक लिया। मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक परेशान कर रही थी। अस्सलामु अलैकुम। ये वीडियो स्पेशली मेरी इन भाई के लिए जिन्होंने मुझे कमेंट में थोड़ा हार्शली कुछ लिखे थे, और मैंने भी शायद थोड़ा हार्श टोन में आपको रिप्लाई किया, और अगर आपको ऐसा लगा हो तो मैं दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। आज क़यामुल लैल है, ताक रातों की एक रात है, और ये एक ऐसी रात है जिसकी तारीख सिर्फ़ इसलिए छुपाई गई है क्योंकि दो मुसलमानों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही थी। और आज जब मैं नमाज़ पढ़ा था, मैंने नमाज़ पढ़ते पढ़ते ब्रेक लिया, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक परेशान कर रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक बार एक जनाजा गुजरा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दूसरा जनाजा गुजरा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया वजबत। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते, या रसूल अल्लाह, जब पहला जनाजा गया और दूसरा जनाजा गया, आपने कहा वजबत, वाजिब हो गई, यानी क्या वाजिब हो गई? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पहला जनाजा गया तो तुम उस जनाजे के बारे में उसकी तारीफ़ कर रहे थे, उसके कैरेक्टर की तारीफ़ कर रहे थे, तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। और जब दूसरा जनाजा गया, तुम लोग उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके अखलाक के बारे में उसकी बुराई कर रहे थे, तो मैंने कहा वजबत, यानी उस पर जहन्नम वाजिब हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अहम बात कही कि तुम लोग अल्लाह की ज़मीन पर गवाह हो, आप, मैं, हर कोई, हम अल्लाह की ज़मीन पर गवाह है। हम जो एक दूसरे को देख रहे, एक दूसरे के आमाल देख रहे, ये हम गवाह बन रहे, अल्लाह के सामने भी गवाह बनेंगे और दुनिया में भी गवाह बनेंगे। मैं अपने अखलाक को लेकर बहुत कॉन्शियस हूँ। मैं, अगर आप मुझे पर्सनल लाइफ में जानते हो तो आप समझ जाओगे कि मैं कितना कॉन्शियस हूँ, यानी मैं अपने अखलाक को लेकर, अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत सीरियस हूँ। और मैं मेरी मौत से पहले अपने गवाहों को तैयार करना चाहता हूँ, और मैं मेरे ऐसे गवाह तैयार नहीं करना चाहता हूँ कि जो मेरी मौत पर ये गवाही दे कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, ये ज़बान का सख्त इंसान था। और जहाँ तक आपके कमेंट का सवाल है, मेरी वीडियोज़ अपलोड होने से पहले, उसे रिकॉर्ड करने से पहले भी मेरे 2 व्यूज़ आ जाते हैं किरामन कातिबीन के। और मैं मेरी औलाद के लिए कुछ छोड़कर जाना चाहता हूँ, ताकि अगर ये दुनिया भूल भी जाए, मेरी औलाद मुझे मरने के बाद ना भूले। खैर, ये आखिरी बात आप सब लोगों के लिए, आप कमेंट करके मुझे बताएं आप किसकी मौत पर उसके अच्छे कैरेक्टर की गवाही दोगे। उस इंसान को अच्छा फ़ील करो कि आपके कैरेक्टर अच्छे हैं, ताकि वो और इंस्पायर हो।